जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या आपके मन में इसे लेकर कोई संशय है तो आप स्वयं पूज्य गुरुदेव से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएंगे। आप सभी के निरंतर अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आए हैं आज कुछ खास। जी हाँ, हम लेके आए हैं ऐसे ही कुछ खास वीडियो खास आपके लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबाएं ये घंटे का निशान ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले फ्री में। तो चलिए करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियों से अवगत कराने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास या फिर मल मास के नाम से भी जाना जाता है। साल 2020 में अधिक मास 18 सितंबर शुक्रवार से शुरू होकर 16 अक्टूबर शुक्रवार तक रहेगा। क्योंकि इस महीने का नाम अधिक मास है, इसलिए इसमें पूजा पाठ, जप तप और आराधना का फल भी कई गुना अधिक मिलता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अधिक मास को लोग मल मास कहने लगे थे। मल मास कहने से वे बहुत दुखी हो गए और अपनी परेशानी भगवान विष्णु के सामने रखी। अधिक मास का कोई स्वामी नहीं था, इसीलिए अधिक मास को मल मास कहा जाता था। तब भगवान विष्णु ने अधिक मास को वरदान दिया और कहा कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, और इसे पुरुषोत्तम नाम दिया। क्योंकि पुरुषोत्तम नाम स्वयं भगवान विष्णु का है, इसलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस अधिक मास में मेरी पूजा और आराधना करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी कारण शास्त्रों में अधिक मास बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन पंडितों के अनुसार इस महीने में कुछ कार्यों को निषेध समझा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में खरीदारी नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी तरह के वैवाहिक कार्यक्रम करने चाहिए, क्योंकि अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु हैं। इसलिए उनकी आराधना करने से कई गुना फल प्राप्त होता है इस विशेष माह में। इसी के साथ साथ लगभग 1 महीने की इस अवधि में कुछ विशेष चीजों के दान को बहुत शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इन चीजों का दान करने से घर में बरकत आती है और साथ ही जीवन सुंदर बनता है। सबसे पहले आता है केले का दान। कहते हैं कि भगवान विष्णु की आराधना करने के बाद केले का दान जरूर करें। केले को शुभता का प्रतीक मानते हैं, इसलिए इस महीने में केले का दान करने से घर में शुभता आती है। इसके बाद आता है पीले वस्त्रों का दान। अधिक मास में पीले वस्त्रों का दान अवश्य करें, क्योंकि पीले वस्त्रों का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। विशेष तौर पर बृहस्पतिवार के दिन ये दान और भी अधिक फलदायक माना जाता है। इसके बाद आता है नारियल का दान। नारियल को शुभता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि अधिक मास में जो भी व्यक्ति नारियल का दान करता है उसके घर परिवार में शुभता के साथ साथ देवी लक्ष्मी का वास होता है। अधिक मास में ये उपाय आपको बहुत ही फलदायक साबित होता है। इसके पश्चात चौथे नंबर पे आता है भोजन का दान। आप सब जानते हैं कि भोजन का या फिर अन्न का दान कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, परंतु इस विशेष माह में जरूरतमंद लोगों को अगर आप भोजन का दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। माना जाता है कि जो इस महीने में भोजन का दान करते हैं उनके घर कभी भी अन्न का अकाल नहीं पड़ता। कहा जाता है कि ऐसे लोगों के घर में हमेशा देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और उसी आशीर्वाद की बदौलत घर में हमेशा धन धान्य की वृद्धि होती रहती है। इसके बाद नंबर 5 पे आता है किताबों का दान। अधिक मास में धन धान्य की वृद्धि चाहने वाले लोगों को किताबों का दान करना चाहिए। कहते हैं कि इस महीने में जो व्यक्ति गरीब और जरूरतमंद बच्चों को उनकी जरूरत की किताबें दान करता है उस पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी अपनी कृपा बरसाती हैं। इसलिए किताबों का दान जरूरतमंद बच्चों को अवश्य करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ छोटी मगर कुछ महत्वपूर्ण बातें
जो आपके जीवन को सुंदर बनाने में आपकी बहुत मदद करेंगी। चलते चलते आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि माना अधिक मास में अच्छे कर्मों का अधिक फल मिलता है, परंतु कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसीलिए अच्छे कर्मों का सदैव अभ्यास करते रहें, ताकि कोई त्रुटि और कोई पाप आपको स्पर्श ना कर सके। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।